हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट के बारे में। यानी कि किसी मल्टीप्लिकेशन में अगर हमें इकाई अंक की संख्या निकालनी है तो हम क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, इफ ए नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 5 is multiplied by an odd number, the unit digit of the product will always be 5। कि अगर हम किसी नंबर में जिसकी लास्ट डिजिट 5 है उसको मल्टीप्लाई हम करते हैं किसी और नंबर से, यानी कि 1 3 5 7 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट की जो यूनिट डिजिट होगी वो हमारी ऑलवेज भी 5 होगी। क्लियर है कि 1 3 5 7 9 से मल्टीप्लाई करिए अगर आप किसी नंबर को जिसकी लास्ट डिजिट 5 है तो उसकी यूनिट डिजिट 5 आएगी। सेम अगर हम उसी नंबर को किसी भी नंबर को लास्ट डिजिट जिसकी 5 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इवन नंबर से, इसमें हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। तो जो यूनिट डिजिट होगा उस नंबर का वो हमेशा 0 होगा। कि इवन नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो यूनिट डिजिट आएगी 0, और अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगी। नेक्स्ट है हमारा, द यूनिट डिजिट फॉलो ए पीरियडिक पैटर्न दैट इज आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड इट रिपीट्स इन ए साइक्लिक फॉर्म। कि यूनिट डिजिट है हमारा एक पीरियडिक पैटर्न को फॉलो करता है कि जो कि एक साइक्लिक फॉर्म में अपने आप को रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, द लास्ट डिजिट ऑफ 0 1 5 एंड 6 is always the same irrespective of their power raised on them। कि अगर देखिए किसी भी संख्या में लास्ट डिजिट आपकी है 0 1 5 एंड 6 is always the same irrespective of their power raised on them। कि अगर हम उसके ऊपर किसी भी पावर को लगा दें तो यूनिट डिजिट हमारी 0 1 5 एंड 6 ही रहेगी। आप इसको रख के देख लीजिए, कोई भी नंबर है आपका 0 है उसमें लास्ट डिजिट, इसके लिए आप देखिए कोई भी नंबर आप लेके चलते हैं 20 मान के लेके चलते हैं और इसकी पावर आप कुछ भी रख दीजिए तो इसकी पावर क्या आएगी, हमने 2 रख दी तो 400 आ गई। क्लियर है। तो यूनिट डिजिट आपकी वही रहेगी जो कि आपकी नंबर की यूनिट डिजिट है। कि द लास्ट डिजिट ऑफ 0 1 5 एंड 6 is always the same irrespective of their power raised on them। The last digit of 4 and 9 follow the pattern of odd even, that is their period is 2। अगर आपकी किसी नंबर की यूनिट डिजिट 4 एंड 9 है तो वो ऑड इवन पैटर्न को फॉलो करती है, दैट मीन्स इसका पीरियड 2 है। इसको हम इस तरह से समझते हैं, लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 4 एंड 9, तो हम लेके चलते हैं सबसे पहले 4 की पावर 1। ठीक है, तो 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। अगर हम 4 की पावर 5 करते हैं तो ये आ जाएगा 1024। तो देखिए ये एक पीरियडिक पैटर्न को फॉलो कर रही है, ऑड इवन सीक्वेंस को। 1 है 3 है 5 है, तो नंबर क्या आ रहा है आपके पास 4। 2 है 4 है, इसी तरह से अगर 6 है तो नंबर आएगा आपके पास 6। क्लियर है। तो ऑड नंबर पे नंबर आपको रिपीट होता है 1 3 2 5 एंड 7। तो ऑड नंबर पे क्या है, अगर यूनिट डिजिट 4 है तो 4, 5 है तो 3 है तो 4 एंड 5 है तो 4। क्लियर है। इसी तरह से हम लेके चलते हैं 9 के पैटर्न को। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729। क्लियर है। तो आप देखिए 1 3 ऑड पैटर्न पे आपको नंबर रिपीट होता है। पीरियड क्या हो गया
टू का पीरियड हो गया। पीरियड्स क्या आ गया इसका, 2 आ गया, और ये ऑड नंबर पे अपने आप को रिपीट कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास जो पैटर्न है, द लास्ट डिजिट ऑफ 2, 3, 7, 8 रिपीट्स आफ्टर एवरी 4 स्टेप्स। कि अगर हमारी किसी भी संख्या की जो यूनिट डिजिट है वो 2, 3, 7 या 8 है, तो वो हर 4 स्टेप्स के बाद अपने आप को डिजिट रिपीट करेगी। इसका पीरियड है 4। इसके लिए हम लेके चलते हैं 2 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सबसे सिंपल, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। नंबर क्या है हमारे पास, 2, 3, 7, 8। इसी तरह से हम लेके चल सकते हैं। मैं आपको 2 के एग्जाम्पल से बता रही हूँ, 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो 4 पीरियड के बाद, 4 नंबर्स के बाद 2 ने अपने आप को रिपीट कर लिया। क्लियर है। 2 की पावर 1 पे 2 था, तो ये 4 के बाद 32 आ गया, यानी कि 2। इसी तरह से आप 3 की पावर में भी देख सकते हैं सेम। तो 4 पीरियड के बाद नंबर अपने आप को रिपीट करेगा। इसका टाइम पीरियड होता है 4। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं, टू फाइंड द डिजिट ऑफ यूनिट इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर। अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं नंबर्स का, तो हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ईच यूनिट डिजिट्स ऑफ द नंबर्स गिवन इन मल्टीप्लीकेशन। कि हम हर नंबर्स की यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की यूनिट डिजिट हमारी पूरे नंबर की यूनिट डिजिट होगी। तो देखिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास, 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242। अब हमने इन नंबर्स की सबकी यूनिट डिजिट ले ली, 6, 8, 9 एंड 2। इनकी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 2, ये आ गया हमारे पास 864। तो इस नंबर की जो यूनिट डिजिट है वो है क्या, 4। तो इस पूरे नंबर की जो यूनिट डिजिट आएगी वो है 4। इस तरह से हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, टू फाइंड द डिजिट ऑफ यूनिट्स इन पावर नंबर। अगर हमारे पास किसी नंबर की पावर है और उस नंबर को कैलकुलेट करने के बाद हमें उसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, तो हम डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो हम क्या करेंगे। पहला स्टेप है डिवाइड द पावर बाई 4। हम उस जो पावर दे रखी है नंबर की उसको 4 से डिवाइड करेंगे। राइट द रिमाइंडर ऑन यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। जो यूनिट डिजिट है उस नंबर का, उस पर हम रिमाइंडर जो बचेगा 4 से डिवाइड होने के बाद उसको लिखेंगे। देन मल्टीप्लाई द नंबर अकॉर्डिंग टू पावर। और जो नंबर है हमारा उसको हम पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि रिमाइंडर आया था। फाइंड द यूनिट डिजिट इन रिजल्टिंग नंबर। और फिर उसके बाद हम रिजल्टिंग जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट निकालेंगे, तो हमारा जो टोटल नंबर है उसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी। देखिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है 829 की पावर 902। इसके लिए देखिए हमने ये जो हमारी पावर है, पहला स्टेप क्या है हमारे पास, डिवाइड द पावर बाई 4। ये पावर जो है हमारे पास 902, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे जब इसको, तो ये 4 से डिवाइड होने के बाद आएगी 225। 225 इंटू 4, और रिमाइंडर क्या बचेगा 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, राइट द रिमाइंडर ऑन यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। अब यूनिट डिजिट क्या है नंबर का, 9। तो 9 पे हम रिमाइंडर को लिख देंगे। ठीक है, 9 की पावर पे 2 लिख दिया हमने। इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को अकॉर्डिंग टू पावर। तो 9 इंटू 9 81 आ गया। अब इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, 1। इस नंबर की यूनिट डिजिट है 1। तो जो टोटल नंबर है हमारा, पूरा जो नंबर है 829 की पावर 902, इसकी भी यूनिट डिजिट हमारी 1 ही होगी। अब इसमें आपके 2 कंसेप्ट काम आते हैं। देखिए इसके लिए ये 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। If the unit digit is 0, 1, 5 and 6 of the base, then unit digit is same as that of number no matter the power. अगर हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 0, 1, 5 और 6 है बेस की,
देन यूनिट डिजिट हमारी वही रहेगी जो कि हमारी नंबर की यानी कि बेस की पावर है, बेस की जो यूनिट डिजिट है। ये डिपेंड नहीं करेगा कि हमारे पास उसकी कितनी पावर दे रखी है। ये कैटेगरी है हमारी व्हेन द पावर इज नॉट डिविजिबल बाई 4, कि इसमें जो पावर है आपकी वो 4 से डिवाइड नहीं हो रही है। अब इस कैटेगरी के अंदर 2 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने वाले हैं। यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन द पावर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। 2 पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखने वाले हैं कि इफ द यूनिट डिजिट इज 0, 1, 5, 6 ऑफ द बेस देन यूनिट डिजिट इज सेम एज दैट ऑफ नंबर नो मैटर द पावर, कि अगर हमारी बेस का जो यूनिट डिजिट है वो 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी है तो हमारी यूनिट डिजिट वही रहेगी जो कि नंबर में है, नो मैटर व्हाट इज द पावर इन द नंबर। पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट अगर आपकी 0, 1, 5, 6 है तो वो 0, 1, 5, 6 ही रहेगी। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक ये है हमारे पास 266 की पावर 513। अब देखिए इसमें ये जो नंबर है हमारे पास 266, अब इसकी जो पावर है सबसे पहले हम ये देखेंगे, कैटेगरी चेक करेंगे। हमारे पास ये जो पावर है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रही है। 513 इज नॉट डिवाइडेड बाई 4, इज नॉट डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि यूनिट डिजिट देखेंगे नंबर की, तो यूनिट डिजिट नंबर की क्या है 6। तो नो मैटर व्हाट इज द पावर, हमारी इस पूरे नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी वो हमारी 6 ही होगी। क्लियर है। ऐसे ही हम एक और नंबर लेके चलते हैं, मान लीजिए 4031। तो इस नंबर की पावर मैं कुछ भी लगा दूं, अगर वो 4 से डिवाइड नहीं हो रही है तो 289 ये लगा दी मैंने। अभी देखिए ये 4 से डिवाइड नहीं होगी पर इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1, तो इस पूरे नंबर की यूनिट डिजिट भी हम 1 ही लिखेंगे। तो इस तरह से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें वो है इफ द यूनिट डिजिट इज 2, 3, 4, 7, 8 और 9 देन डिवाइड द नंबर विद इट एंड यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर इन यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। यानी कि अगर आपकी यूनिट डिजिट 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से जो भी है हम डिवाइड करेंगे उस नंबर को, इसकी नंबर की पावर को 4 से, एंड यूनिट डिजिट जो है आपकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आएगी वो उस पावर की यूनिट डिजिट होगी। क्लियर है। देखिए इसमें ये एग्जाम्पल जो था 829 की पावर 902 इज द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, इसमें देखिए नंबर क्या है 9 है और 902 जो है आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से, तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी आपकी 1। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या किया था 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर को यूनिट डिजिट पर रखा, उसकी मल्टीप्लाई करी, देन यूनिट डिजिट हमारी क्या आ गई 1 आ गई। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी व्हेन पावर इज डिवाइडेड बाई 4 कंप्लीटली, कि जब हमारे किसी भी नंबर की पावर जो दे रखी है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, तब हमें 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने वाले हैं। इफ द बेस ऑफ द नंबर इज इवन, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 देन यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 6, कि अगर किसी भी बेस का जो यूनिट डिजिट है वो 2, 4, 6, 8 है तो यूनिट डिजिट हमारी हमेशा 6 रहेगी। इसके लिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं 122 की पावर 236। अब ये देखिए ये जो नंबर है ये पावर है ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 236 को आप 4 से डिवाइड करके देखिए ये पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं जो बेस है हमारा 122, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2, यानी कि इवन नंबर है। तो नो मैटर द पावर, आपकी जो भी पावर है हमेशा इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 आएगी। कोई भी पावर ले लीजिए आप 6 आएगी। क्लियर है। और नेक्स्ट जो कैटेगरी है इसमें इफ द बेस ऑफ द नंबर इज ऑड, फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 देन यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 1।
अगर हमारे नंबर का जो बेस है वो ऑड है, 13579 में से है, तो यूनिट डिजिट हमारी हमेशा 1 आएगी, नो मैटर द पावर इज। क्लियर है? लेकिन पावर आपकी ये कंडीशन है कि वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। इसके लिए एक और एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं। 5383 की पावर 584। अब यहां देखिए 584 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 4। ये आपका पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो हमारा बेस है 5383, इसकी यूनिट डिजिट क्या है। इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, यानी कि एक ऑड नंबर है। तो हम सिंपली निकाल लेंगे एक ही पॉइंट में, एक ही बारी में, कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा पूरे नंबर का वो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर ऑड इवन नंबर है बेस में तो 6 आएगा, और अगर ऑड नंबर है बेस में तो वो आएगा आपका 1। तो इस तरह से हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, चाहे वो नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, चाहे वो आपका पावर में दे रखा है। और नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसमें हम इस यूनिट डिजिट के ऊपर कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ताकि आपके ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे की नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।